ये तुम क्या कर रही हो? अरे क्या हुआ? या अल्लाह, ये क्या कर रही है? बताओगी? ये पकड़ तेरा बुर्का और तेरी गुलामी। 12,000 इनकम, 2,000 गौदान की। हेलो। जहांगीर थाने से बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, बोलिए। ये तुमने क्या पोस्टर लगा रखा है? लोग कंप्लेन कर रहे हैं। सर मैंने ऐसा कौन सा पोस्टर लगा दिया? मैंने तो बस यही लगाया है कि हिंदू एक है तो किन बातों में अनेक है। हिंदू कब तक कटता रहेगा? कल कटा कश्मीर में, आज कट रहा मुर्शिदाबाद बंगाल में, आगे कहाँ कटेगा हिंदू? यही तो लिखा है सर। क्या ये तुम्हारा पोस्टर लगाना ठीक है? साहब, अब हिंदुओं के लिए तो आवाज़ उठाना पड़ेगा ना, और जहाँ काम करते हैं वहीं से आवाज़ उठाना पड़ेगा। इसमें गलत क्या है? रूम मिलेगा क्या? हाँ जी मैडम, रूम मिल जाएगा। हिंदू एक है पर किन बातों में? कब तक हिंदू कटता रहेगा? कल कटा कश्मीर में, आज कट रहा बंगाल में, अब आगे कहाँ कटेगा हिंदू? भैया ये क्या बकवास पोस्टर लगा रखा आपने? मैडम, ये पोस्टर आप लोगों के लिए नहीं है, ये हमारे हिंदू भाइयों के लिए है। अब जो कश्मीर में हुआ उसे बीते तो कई वर्ष हो चुके हैं ना, अब उसकी वजह से इतनी नफरत क्यों फैलाना हिंदुओं में? छोड़िए मैडम, आप आधार कार्ड है? ज्योति सिंह। मैडम आप हिंदू हैं? जी हाँ। तो फिर आपने ये बुर्का क्यों पहना है? मैं बुर्का पहनूं या शॉर्ट्स पहनूं, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये मेरी निजी जिंदगी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इससे। आप अकेली रहेंगी, आपके साथ कोई और भी रहेगा? मेरा बॉयफ्रेंड रहेगा, अब्दुल। सॉरी मैडम, माफ़ कीजिए, यहाँ अब्दुल जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। चलिए जाइए। वो तो मैं ये पोस्टर देखकर ही समझ गई थी। आप जैसे लोग ये सब लिख के हिंदुओं में नफरत जो फैला रहे हैं। वैसे क्या दिक्कत है आपको मुसलमानों से? हम हिंदू लोग ना बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अरे मुगलों ने पहले क्या किया, किसको मारा? हमारे ही पूर्वजों को तो मारा ना मैडम। वैसे भी जिस अब्दुल से आप प्यार करती है ना, वो भी आपसे मिला होगा ना, तो या तो आपकी मदद मांगने मिला होगा या आपकी मदद करने के लिए मिला होगा। जी आप कौन? मैडम, हमारा संस्था है, जो लोग IAS पी की तैयारी कर रहे हैं, हम उनकी मदद कर रहे हैं। हमारी संस्था की तरफ से ये आपके लिए कुछ किताबें हैं। लेकिन मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, और आपको कैसे पता चला कि मैं IAS PCS कर रही हूँ? मैडम, हम लोग घर घर जाते हैं। आपके पड़ोसी ने बताया कि आप IAS पी की तैयारी कर रहे हैं। आपकी नज़र में कोई और भी हो जो IAS पी की तैयारी कर रहा हो, आप हमें बता सकती हैं, ताकि हम उनकी भी मदद कर सकें। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपकी संस्था तो बहुत अच्छा काम कर रही है। वैसे मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो IAS और PCS की तैयारी कर रहे हैं। जी, आप उनका नंबर दे दीजिए ताकि हमारी संस्था उनकी भी मदद कर सके। लीजिए। जी बताइए। शिवानी, रिया, जी कोमल। ठीक है, थैंक यू। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। मौलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलवी साहब, 12 लड़कियों का नंबर भेज रहा हूँ। उस हिसाब से मेरा 50,000 बनता है। 50,000 नहीं, पूरे 1,00,000 रुपए दूंगा। बस इसी तरीके से तो हिंदू लड़कियों का नंबर भेजते रहे। ठीक है मौलवी साहब। सुभान अल्लाह। आमीन। भैया, अगर कोई हमारी मदद कर रहा है और उसके पीछे उसकी क्या मानसिकता है हमें नहीं पता, लेकिन हमारी मदद तो हो रही है ना। मैडम, ये जो अब्दुल जैसे लोग हैं ना, पहले तो ये देखते हैं कि हिंदू लड़कियों से हम कैसे बात करें। और जब बात करते हैं ना, तो उन्हीं हिंदू लड़कियों का नंबर लेते हैं, फिर उनकी बहनों का, उनकी दोस्तों का, सबका नंबर लेते हैं। नंबर लेने के बाद हर नंबर की बोली लगाई जाती है। ब्राह्मण की बेटी है तो 20,000, ठाकुर की बेटी है तो 15,000, किसी दलित की हिंदू बेटी है तो 5,000। इस तरीके से इनका ये खेल चलता है। फिर वही अब्दुल उसी लड़की के घर के आसपास चक्कर लगाना शुरू करेगा कि कहाँ जाती है, कहाँ बैठती है, कहाँ उठती है। फिर जब सब कुछ पता चल जाता है अब्दुल को, तो अब्दुल अपना खेला शुरू करता है। मैडम,
अरे आप आज कैसे आना हुआ आपका? आपको तो पता है ना, हमारी ईद है, इसीलिए आपको सेवइयाँ और शक्कर देने आया हूँ। मैं चाहता हूँ हमारे आस पड़ोस वाले भी ईद मनाएं। अब आपको तो पता है ना कि मैं हिंदू हूँ और ईद तो मुसलमान लोग मनाते हैं, तो फिर आप मुझे क्यों ये सेवइयाँ और शक्कर देंगे? क्या मैडम, आप भी? दुनिया चलाने वाला कौन है? अल्लाह है ना। अगर हम ईद मनाएं, हमारे घर में खुशियाँ रहे, आपके घर में खुशियाँ ना रहे, ये मजहब हमारा नहीं सिखाता। अच्छा, इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाता है आपका मजहब? जी बिल्कुल, ये किताब है हमारे मजहब की, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं इसमें। औरतों की इज्जत करना सिखाता है, ज़रूरतमंदों की मदद करना सिखाता है। एक बार आप ये किताब पढ़ेंगी, आपको हमारे मजहब से प्यार हो जाएगा। ये अब्दुल आपको जो सेवइयाँ और चीनी दे के गया है ना, वो इस वजह से नहीं दे के गया कि आपके घर पे भी खुशियाँ हैं, बल्कि आपको चाशनी चटा के गया है ताकि आपके घर पे आ सके, जा सके, मोहब्बत जता सके। फिर जो लड़की आईएएस पीसीएस की तैयारी करती रहती है ना, उसी लड़की को अब्दुल अपने मजहब के बारे में बताता है, आए दिन ब्रेन वॉश करता है, और यहीं से तो ब्रेन वॉश का किस्सा शुरू होता है लड़कियों के साथ। ये तुम क्या पढ़ रही हो? आईएएस की तैयारी कर रही हूँ, तो बस वही बुक। तुमने मेरी बुक क्यों फेंक दी? तुमको अपने मजहब की किताब दी थी ना, उसको क्यों नहीं पढ़ रही हो? आखिरकार मरने के बाद एक दिन तुम्हें जन्नत जाना है। ये आईएएस की बुक पढ़ के क्या होगा? अरे मेरे सपने हैं, उन्हें भी तो पूरा करना है मुझे। सपने पूरे करने हैं या फिर जन्नत जाना है? जन्नत भी जाना है। तो कान खोल कर सुन लो, जितनी भी अपने मजहब की किताब दिया हूं उसको पढ़ा करो। समझ में आई बात? मैडम, ये जो जन्नत का गाजर दिया जाता है ना, इसमें अनपढ़ नहीं, पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं। फिर अब्दुल दबाव बनाता है कि तो बुर्का पहनेगी, नमाज पढ़ेगी। उस लड़की को उसके माँ बाप से दूर कर दिया जाता है, उसके पास अपना कहने वाला कोई नहीं होता है। जो लड़की आईएएस पीसीएस का सपना देखती है, तैयारी करती रहती है, वो अब्दुल का शिकार बन जाती है। मैडम, मार क्यों रहे हो मुझे? कल हम लोग मार्केट गए थे, तुम्हें हमारे मजहब के लोग देख लिए, बोल रहे थे ना सर पे हिजाब है ना बुर्का पहनी हुई है। कैसे लड़के के साथ घूमते हो तुम? अब्दुल, तुम्हें पता है मैं हिंदू हूँ। तुम हिंदू थी, अब नहीं हो। अब तुम्हें बुर्का पहनना पड़ेगा, 5 टाइम का नमाज पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम्हें ये सब नहीं पसंद है तो निकल जा मेरे घर से। अब्दुल, कैसी बात कर रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी? जब से तुमसे प्यार किया है तब से मेरा अपने माँ बाप से, रिश्तेदारों से, सबसे नाता छूट गया है। तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा कर। लेकिन अब्दुल, मेरे सपने, मेरी आजादी, उनका क्या? हमारे मजहब में आजादी के नाम पे औरतों को बच्चे पैदा करना, बुर्का पहनना, बस यही है। लेकिन अब्दुल, मैडम आपके आंख में आंसू क्यों? भैया, आपने जो ये कहानी सुनाई है ना, ये मेरी ही कहानी है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। वैसे आपने जो ये पोस्टर लगाया है ना, बिल्कुल सही लगा रखा है। मैडम, कुछ देर तो पहले आपको इसी पोस्टर से नफरत थी और अचानक से क्या हो गया? मैडम, ये पोस्टर नहीं है, हमारी वेदना है, हमारा दर्द है। अरे हम हिंदू तो कई सालों से कटते आ रहे हैं। आपको क्या लगता है आप भी हिंदू है ना? अरे हमारे पूर्वजों ने अपनी गर्दनें कटवा दी ताकि हम अपने आराध्य की पूजा कर सके, अपने शिव के, अपने राम जी की। और आज हम लोग उनकी अहमियत भूल रहे हैं। आपको क्या लगता है जो सिख समुदाय के 10 गुरुओं ने अपनी गर्दनें कटवाई, वो क्यों कटवाई? अरे ये जिहादी लोग, हमेशा से इनके दिमाग में चलता रहता है कि जो इंसान कन्वर्ट नहीं होगा उसकी गर्दनें आए दिन काटते जा रहे हैं। अरे दूर क्यों जाती है मैडम? कश्मीर का हाल देख लीजिए, 5 लाख हिंदुओं को मारा गया, काटा गया, उनकी औरतों के कपड़े तक उतारे गए। और आज यही सब कुछ बंगाल में हो रहा है, फिर भी हम हिंदू चुप है मैडम। अरे हम लोग कब तक कटते रहेंगे, कब तक मरते रहेंगे? हम भी इंसान हैं, हमको भी जीने का अधिकार है, हमारे भी देवी देवताओं को पूजा करने का अधिकार है हमें। मैडम, आप घर जाइए, आपके साथ जो भी कुछ हुआ है ना, अपने माँ बाप को बता देना, माफ कर देंगे। बेटी हो आप उनकी।
क्या हुआ ज्योति, रूम मिल गया? ये तुम क्या कर रही हो? अरे क्या हुआ? या अल्लाह, ये क्या कर रही है? बताओगी? ये पकड़ तेरा बुर्का और तेरी गुलामी। मैं तेरी और तेरे समाज वालों की असलियत समझ चुकी हूँ। क्या मानसिकता है तुम लोगों की। आज के बाद तुमने अगर मेरा पीछा करने की या मुझे परेशान करने की कोशिश करी ना, तो तुम्हारा बहुत बुरा हश्र होगा। क्योंकि हम हिंदू हैं, हमारे में माँ सीता है तो माँ काली भी होती है। ज्योति, ज्योति, भैया क्या हो गया इसको? ज्योति के अंदर मैंने ज्वाला जला दी है। अब तुम जैसे भेड़ियों के शिकार में हमारी शेरनियां नहीं पड़ेंगी। चल, जा, निकल जा।